साथियों नमस्कार। आज सुबह मैंने अपने लड़के से एक सवाल पूछा कि 450 का 75% क्या होगा। उसने तुरंत निकाल दिया। लेकिन मैंने पूछा कि भाई 225 450 का कितने प्रतिशत है। उसको थोड़ा असहज हो गया, वो इनकम्फर्टेबल, वो उसको लग रहा था कि कैसे निकालूं। इसी तरह तीसरा सवाल जब मैंने पूछा कि किसी संख्या का 20% यदि 80 है, 80 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो अब देखिए, पहला सवाल बच्चे आराम से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे सवाल में बच्चे क्या है, थोड़े उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो इसको लेके कि हम प्रतिशत के सवालों को बच्चों को कैसे आसानी से समझाएं। तो हम एक एक करके तीनों सवाल लेंगे और आप ध्यान से देखिएगा और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने बच्चों तक जरूर भेजिएगा। तो इसमें सबसे पहला मैंने सवाल लिया है 450 का 75% क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों में 75%, प्रतिशत मतलब 100 में से। तो बच्चों अगर 75% लिखा है, इसका मतलब 75 कितने में से, 100 में से, यानी ये एक्चुअली 75/100 है। कभी कभी आप देखना प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहा जाता है। तो 75% को भिन्न में बदलना है तो दैट इज 75/100। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए 450 का 75% यानी क्या हो जाएगा, 450 का 75/100। ठीक है। और का मतलब क्या होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 450 गुणित 75/100। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहां पर 10 है, ये 45 है, हम 5 से इसको काट सकते हैं। 5 दूना 10 और 5 नाम 45, 5 9 जा 45। अब यहां पर देखिए 9 और 75 है, नीचे 2 है। तो क्या 2 से ये दोनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि इकाई के अंक में या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो, 2 4 6 8, तब वो, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 से 75 को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 9 पंचे 45, हंसलाई 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 675/2। अब 2 का भाग 675 में देना है, तो 2 तिया 6, फिर 2 का 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, तो 2 पंचा क्या हो जाएगा, 10। इस तरह से 450 का जो 75% है वो कितनी राशि आ गई, 337.5। इतने संख्या होगी जो 450 का 75% होगी। इसमें एक खास चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज अगर पहली वैल्यू को हम x माने, दूसरी वैल्यू को हम y माने और तीसरी वैल्यू को हम क्या माने, z माने, तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये अगर बच्चे को हम क्लियर कर दें तो बच्चा कोई भी सवाल कर सकता है, दूसरा और तीसरा सवाल भी आसानी से हो जाएगा। तो क्या रिलेशन है इनमें, देखिए x इंटू y/100 इक्वल टू किसके होता है, z के। तो हमको बाकी सवालों में ये देखना पड़ेगा कि x, y और z में से क्या दिया है और क्या निकालना है। तो इस तरह से ये पहला सवाल जो हुआ उससे हमने एक रिलेशनशिप क्या कर ली, निकाल ली, और इस रिलेशन को हम यूज करेंगे दूसरे और तीसरे सवाल को हल करने में। तो देखिए अब हम दूसरा सवाल ले रहे हैं कि 225 450 का कितने प्रतिशत है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें x, y और z में से क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लास्ट में जो प्रतिशत हम निकालते हैं तो वो 225 दिया है, मतलब हमको किसकी वैल्यू दी गई है, z की। x जो है वो शुरू में जो राशि होती है, जो संख्या होती है वो दी गई है। केवल क्या निकालना है, प्रतिशत, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो इस तरह हमको x और z दिया गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो संख्या जिसकी वैल्यू है उसको वहां पर रखेंगे, 450 गुणित y/100 इक्वल टू किसके हैं, 225 के। ठीक है। तो
यहां पर जब हम इसको निकालेंगे, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पर 45/10 है, हमको इसको यहां से अलग करना है क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो हम अगर दोनों तरफ 10/45 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, 1 का y से गुणा होगा तो केवल क्या बचेगा, y। और यहां भी 10/45 का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि ये समीकरण है। कई बार टीचर्स इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि 10 ऊपर चला गया और 45 नीचे आ गया। बात वही होती है, लेकिन क्यों होती है, बच्चे को कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम करते हैं 45 गुणित y/10 गुणित 10/45 बराबर 225 गुणित 10/45। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ 10 से 10 एक बार कट गया, यहाँ 45 से 45 में कितने बार कट गया, एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर, अब देखिए 45 से 225 कटेगा, क्यों कटेगा, 5 से पहले हम काट सकते हैं, इसके बाद 9 से काट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 45 एकम 45, 45 पंचे कितना, 225। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50%। देखिए 225 450 का 50% है, मतलब आधा है। 450 का आधा कितना होता है, 225। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। और ये जो रिलेशन है ये हमको ध्यान में हर सवाल को करते समय रखना है। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे सवाल को करते हैं। अब देखिए हमने तीसरा सवाल लिया, यदि किसी संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो यहां पर फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा रिलेशन था इसमें कौन कौन सी राशियां दी गई। तो सबसे पहले क्या दिया है, 20%, यानी y की वैल्यू कितनी है, 20। z की वैल्यू कितनी दी गई है, 80, क्योंकि लास्ट में परिणाम दिया गया है। मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। कुल वो कितनी थी, तो x की जगह x इंटू y की जगह क्या रख दिया, 20/100 इक्वल टू किसके हो गया, 80। ठीक है, अब हमको यहां पर केवल x चाहिए, 20/100 है, तो दोनों तरफ 100/20 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि 20 से हम 100 को काट दें, 1/5 आएगा जी। 1/5 को हटाने के लिए दोनों तरफ 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों चीजें हो सकती है। तो इस तरह से x इंटू 20/100 इंटू 100/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 100/20। ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई ये ऊपर क्यों हो जाता है, ये नीचे क्यों हो जाता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, 80 इंटू 100/20। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, और यहां पर आ गया 20 से 180 कितने बार कट जाएगा, 4 का 100 में गुणा हुआ तो कितना आ गया, x की वैल्यू 400 है ना। तो इस तरह से 400 वह राशि है जिसका 20% कितना होता है, 80, 5वां हिस्सा। 20% मतलब 5वां हिस्सा। तो ये देखिए ये आंसर। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को ना कई तरह के सवाल दें प्रतिशत में, और उनको बार बार इस संबंध को समझाने की क्या करें, कोशिश करें। और कोई चीज एक दिन में नहीं होती। आप, हमारा जो बच्चा है वो अभी मैच्योर नहीं है, उसको सीखने में थोड़ा क्या लगेगा, समय लगेगा। तो हम हर दिन उसको कई तरह के सवालों से गुजारें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो प्रतिशत के सारे सवाल आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी इस फार्मूला जो हमारा ये वाला है इसकी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।